आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर इक्वल टू 306 और सेकंड नंबर इक्वल टू 657 एंड इसका एचसीएफ जो दिया हुआ है वो है 9। तो आपको पूछा है एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। अब व्हाट इज फर्स्ट नंबर 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 657 एंड एचसीएफ आपका 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये डिवाइड होगा 9 3 27 एंड 9 4 36। अब आपका जो मल्टीप्लाई है 3 4 मल्टीप्लाई 6 5 7 एलसीएम। अब इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे कर सकते हैं आप, गलत ना हो इससे अच्छा है लॉन्ग मेथड से कर लो। 4 7 28 कैरी 2, 4 5 20 एंड 2 22 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26, फिर 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 18 1 19। ओके, अभी हम ऐड करेंगे 8 2 1 3 6 7 13 की 13 का 3 कैरी 1 2 9 11 11 और 1 12, फिर कैरी 1 और 1 और 1 2। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 2 2 3 3 एंड 8। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका 6 टू द पावर n। क्या 6 की पावर n का कोई भी टर्म किसी भी टर्म के लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा? तो हम इसका आंसर है डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, आंसर इक्वल टू नो, बिकॉज द factors of 6 are not in the form of 2 and 5। ओके बेटा, किसी नंबर के लास्ट में 0 आने के लिए उसके फैक्टर्स में 2 and 5 आना कंपलसरी है, बिकॉज 6 के जो फैक्टर होते हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 3, इसीलिए इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। क्या ये नंबर कंपोजिट है? तो इसमें से ये एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो 13 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 1। तो 13 एंड 11 7 77 प्लस 1 इक्वल टू, अब क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई 78। और बेटा 13 मल्टीप्लाई 78 को भी हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 6। अब इस पूरे नंबर के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो हम बोल सकते हैं इट इज कंपोजिट नंबर। इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज it has more than 2 factor, more than 2 factor। सिमिलरली अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5 और साथ में 7 भी है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो बच क्या गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बाहर ले लिया, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। अब देखो 5, इन सब का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई आ रहा है हमारा 7 से 42 मल्टीप्लाई 4 से 12 12 टू 24 टू 48 कैरी 4 24 4 से 96 और 4 100 यानी 1008 और प्लस 1 क्या आ गया 5 एंड 1009। अगर हम इसको आगे सोल्व ना करें तो यहीं पर हम चेक कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। तो आप बताओ क्या इस पूरे नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं या नहीं है। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हम लिखेंगे हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। ओके बेटा, आया समझ में। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट लेती है जबकि रवि 12 मिनट। तो दोनों सेम, ये ग्राउंड है, इस राउंड का अगर दोनों ने सेम टाइम पर सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो कितने टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। 18 एंड 12 का एलसीएम कितना आ गया, निकाल इधर आ, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 9 का 9, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 से 3 1 जा 3 एंड 1 का 1। एलसीएम आ गया आपका कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और आपका आ गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36 मिनट। दिस इज योर आंसर। इसी के साथ आपकी है एक्सरसाइज 1.1